ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे बिल अमाउंट पर डिस्काउंट देना और प्रत्येक आइटम पर डिस्काउंट देना। अभी तो हमने जो टोटल अमाउंट हमारा बना था कोई माल बेचने पर, उस टोटल अमाउंट पर हमने डिस्काउंट दिया। अब मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कस्टमर सी, तो 29 नवंबर को हमने कस्टमर सी को शुगर, राइस और सोयाबीन ऑयल बेचा और अब हम अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग दरों से डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो अलग अलग आइटम पर अलग अलग दरों से डिस्काउंट कैसे दिया जाए, ये अब हम देखते हैं। इसके लिए हमको एक ऑप्शन चालू करना होगा। तो पहले हम जाएंगे फीचर्स पर, F11 प्रेस करके यहाँ पर हम इन्वेंट्री पर जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स पर जाना है, उसके लिए प्रेस करेंगे F2। अब इन्वेंट्री फीचर्स आ गए। इसमें इनवॉइसिंग में जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइसेस, वो हम चुन लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल A प्रेस करके। ये देखिए अब यहाँ पर ये एक अलग से कॉलम आ गया है डिस्काउंट का। अब हम पहले तारीख चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर रेफरेंस ले लेंगे, डिलीवरी चालान नंबर 129, पार्टी का नाम हो गया कस्टमर सी, सेल्स अकाउंट यहाँ आ जाएगा। अब हमको नेम ऑफ आइटम्स डालना है। पहले हमने लिया शुगर, ये हमने 75 किलो बेची 35 रुपए के हिसाब से। अब शक्कर पे हमको कितना डिस्काउंट देना है, मान लीजिए शक्कर पे हमने डिस्काउंट दिया 1.25, ये 1.25% हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 75 किलो शक्कर 35 रुपये प्रति किलो के भाव से 2625 रुपये की बनी थी। अब इसमें हमने जब डिस्काउंट 1.25 डिस्काउंट दिया तो यहाँ पर माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर अपने आप उसमें से उतना अमाउंट घट कर के यहाँ पर आ जाता है। 2625 में से 1.25% के हिसाब से डिस्काउंट कट के ये अमाउंट आया है 2592 रुपये 19 पैसे। अब अगला आइटम है हमारा राइस। राइस हमने मान लीजिए 60 किलो बेचे 55 रुपये के हिसाब से, ये हुआ 3300 रुपये का। अब इस पर हमने मान लीजिए 1.5% का डिस्काउंट दिया, ये हो गया 3250 रुपये 50 पैसे। अब तीसरी चीज़ सोयाबीन ऑयल हमने लिया 70 किलो 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और मान लीजिए यहाँ पर हमने डिस्काउंट दिया 1.75% के हिसाब से, तो ये बना 5502 रुपये। टोटल अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 11344 रुपये 69 पैसे। अब यहाँ पर भी हम इस अमाउंट को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो इसके लिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हमको राउंडिंग ऑफ का लेजर लेना होगा। अब यहाँ पर 69 पैसे ज़्यादा हैं। अब इसमें इसको पूरा रुपया बनाने के लिए या तो हम बचे हुए पैसे जोड़ें, या फिर ज़्यादा आसान है कि ये 69 पैसे जो है हम घटा दें। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे 69 पैसे, तो ये राउंड ऑफ होकर के अमाउंट आ गया 11344 रुपये। अब हम नरेशन लिख देंगे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमने दो तरह से डिस्काउंट की एंट्री करना सीखा। एक तो हमने टोटल बिल अमाउंट पर डिस्काउंट दिया और दूसरा आइटम वाइज डिस्काउंट दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने डिस्काउंट की एंट्री की है, इसकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी जो हम एंट्री करते हैं वो संबंधित लेजर में उसकी पोस्टिंग अपने आप हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों तरह से जो डिस्काउंट हमने दिया है उसकी पोस्टिंग कहाँ हुई, बाद में अगर हम उसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो वो हमको कहाँ पर दिखाई देगा, ये हम देखते हैं। अब हम पहले उदाहरण लेते हैं, जो टोटल बिल अमाउंट पर हमने डिस्काउंट दिया था उसका। वो जो हमने डिस्काउंट दिया था उसके लिए हमने एक अलग से लेजर बनाया था डिस्काउंट गिवन का। अब अगर हमको डिस्काउंट गिवन का लेजर देखना है तो पहले हम यहाँ से बाहर निकलेंगे स्किप की दबा के, और अब हम यहाँ पर जाएंगे डिस्प्ले पर, यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स पर, और यहाँ से हम लेजर में जाएंगे। अब लेजर में हम ये डिस्काउंट गिवन जो है ये वाला लेजर चुन लेंगे। अब ये देखिए
27 नवंबर की एंट्री यहाँ पर है और इसमें हमने 202 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट दिया था। इसकी पोस्टिंग यहाँ हो गई और यहाँ से हमको उसका रिकॉर्ड मिल जाता है। और अगर हम इस एंट्री की डिटेल देखना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हमको उसकी डिटेल मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी कि कितना टोटल अमाउंट कितना था और उसमें से हमने कितना डिस्काउंट दे दिया। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर हम केवल एक ही एंट्री देख पा रहे हैं, जबकि एक 29 नवंबर को हमने आइटम वाइज डिस्काउंट दिया था। अब यहाँ पर उस डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं है, तो वो डिस्काउंट कहाँ गया, उसकी पोस्टिंग कहाँ हुई या उसके बारे में या उसका रिकॉर्ड हमको कैसे पता चलेगा। उसके लिए यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। अब हमने जो आइटम वाइज डिस्काउंट दिया था वह डायरेक्ट बिल पर ही कट जाता है, इसलिए इसकी पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होती है। इवन डिस्काउंट गिवन का जो लेजर था वहाँ पर भी हमको इस डिस्काउंट की एंट्री नहीं मिली। इसको अगर हम चेक करना चाहते हैं तो इसको हम चेक कर सकते हैं स्टॉक में जाकर के। इसके लिए पहले हम जाएंगे डिस्प्ले पर, यहाँ से हम जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स में और यहाँ पर स्टॉक आइटम्स में जाएंगे। अब यहाँ पर हम कोई भी एक आइटम ले लें, मान लीजिए हमने शुगर लिया। अब ये हमने जो डिस्काउंट दिया है ये दोनों ट्रांजैक्शंस नवंबर के हैं, इसलिए हम नवंबर को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ हम देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं 27 नवंबर और 29 नवंबर के ट्रांजैक्शंस की। अब इसमें हमको क्लियरली दिख जाएगा कि हमने 27 नवंबर को कस्टमर बी को जो माल बेचा, 100 किलो हमने शक्कर बेची। इसकी एंट्री देखने के लिए हमने इसको ओपन किया तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 100 किलो शक्कर बेची 35 रुपए के भाव से, तो ये 3500 की हुई। अब हम देखते हैं 29 तारीख की एंट्री, इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हमने 75 किलो शक्कर बेची। अब ये जितना भी अमाउंट बनता है उसमें से हमने शक्कर पर डिस्काउंट दिया 1.25% और 1.25% डिस्काउंट जितना भी बनता है वो काट करके जो अमाउंट हमारे सामने आया है वो है 2592 रुपये 19 पैसे। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि 35 रुपए के भाव से 75 किलो शक्कर कितने की बनी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैलकुलेटर, उसके लिए प्रेस करेंगे Ctrl+N। अब यहाँ पर हम गुणा करते हैं 75 × 35, तो ये बनता है 2625 रुपये। तो उस हिसाब से यहाँ पर 2625 रुपये आना था, पर ये जो अमाउंट बना उस पे हमने 1.25% डिस्काउंट दिया है। अब देखते हैं इसका 1.25% डिस्काउंट कितना बना। ये इतना डिस्काउंट बना। अब इसको हम घटा देते हैं 2625 रुपए में से। 2625 में से हमने 32.81 घटा दिया, तो ये देखिए ये वो अमाउंट आ गया जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले वाले में डिस्काउंट टोटल बिल अमाउंट पर कटा व दूसरे में डिस्काउंट प्रत्येक आइटम के अमाउंट पर कटता है। टैली ERP9 के इस अध्याय में हमने सीखा बिल अमाउंट पर डिस्काउंट देना और प्रत्येक आइटम पर डिस्काउंट देना।